Pollen tube. Question answer is pollen tube develops from vegetative nucleus. Calase enzyme which dissolve callose of tetrad of microspore to separate four microspore is provided by कौन सी लेयर उसको कैलेज एंजाइम देती है ताकि माइक्रोस्पोर अलग अलग हो सके? पॉलन ग्रेन्स, मिडल लेयर, टेपिटम, एंडोथीसियम. कौन सी लेयर कैलेज एंजाइम देती है जिससे टेट्राड सेपरेट होगा? Calase enzyme will be given by tapetum only because tapetum nourishing cells है. Tapetum या endothelium इनमें से कोई एक होगा which will provide the calase enzyme. Let us search because we are confused. Okay. Whenever we confuse, we can take help of Google now and then. Although for that network connection is pre-required. Network, if it is slow, we then also lack that. Tapetum helps in pollen wall formation, transport of nutrient to inner side, synthesis of calase enzyme. All are done by tapetum. Okay. Tapetum is only giving this enzyme. So I was correct. Tapetum is there. The primary endosperm nucleus in polygonum type embryo sac is किस nature का होगा बेटा? What is the ploidy of this? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो डबल फर्टिलाइजेशन के वक्त, ये एम्ब्रियो सैक है. एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल्स होते हैं, एक चैलेजल एंड पे, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और बीच में एक एग सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाइज होते हैं. तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो पहले स्पर्म की फर्टिलाइजेशन तो एग सेल में हो जाती है, दूसरे स्पर्म की फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियस में होती है. तो यहाँ पर कौन से सेल्स बन जाती हैं? यहाँ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो ट्रिप्लॉइड है. तो इसका आंसर क्या हो गया? 3N, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो दिस इज बिकमिंग ट्रिपल बिकॉज 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आकर पहले से यहाँ पे इसमें एक N था, इस पोलर न्यूक्लियाई में ये हैप्लॉइड था, ये वाला भी एक और स्पर्म आया वो भी हैप्लॉइड है, जो इस तरफ वाला है वो भी हैप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लिया हैप्लॉइड थे. तो इनकी प्लॉइडी क्या हो गई टोटल? 3N. क्या थी? 3N. क्लियर? इधर आओ, बोलो. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हो गया, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा इसका आंसर. नहीं, 18th. 18th. Science of cultivation, breeding and marketing of flower is which kind of? What is it? Is apiculture, embryo culture, tissue culture or floriculture? बताओ. ठीक है. तो साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग, फ्लावर, तो नाम से ही पता चल रहा है फ्लावर से रिलेटेड है, तो फ्लोरिकल्चर नाम से ही पता चल रहा है. नेक्स्ट एपिकल्चर के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है अभी देखेंगे हम. In angiosperms, all the 4 microspores of tetrad are covered by a layer which is made up of. Angiosperm में 4 microspores टेट्राड के कवर होते हैं एक लेयर से, जो कि किसकी बनी हुई होती है? माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर की लेयर किसकी बनी हुई होती है? कैलोस. अभी हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था बेटा? कैलेज एंजाइम जो कि टेट्राड को सेपरेट करती है. तो इसके यानी किस चीज से बनी होगी उसकी लेयर? कैलोस की बनी होगी. किसकी बनी होगी?
तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, एंजियोस्पर्म ऑल 4 माइक्रोस्पोर। टेट्राड का जब आप डायग्राम देखोगे तो इस तरह का नेचर होता है, 4 पॉलन ग्रेन्स तो होते हैं पर वो वॉल से कनेक्टेड रहते हैं चारों, इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो ये वॉल किसकी बनी हुई होती है? कैलोज नाम के शुगर की। और इसको ही ब्रेक करने के लिए टेपिटम क्या रिलीज करती है? टेपिटम जो इसके जस्ट सराउंडिंग लेयर होती है वो रिलीज करती है कैलेज एंजाइम। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कैलेज। तो यानी कि ये सब्सटेंस किसका बना होगा? ये वॉल्स किसकी बनी होंगी? इंटर बिटवीन की वॉल्स जो होंगी ये किसकी बनी होंगी? कैलोज की। क्लियर हो गया? 20th क्वेश्चन, द ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल लाइंग एट राइट एंगल। ऐसा ओव्यूल जो राइट एंगल पे होता है, क्या बोला था हमने उसको? हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस ओव्यूल 90 डिग्री पे होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोथीकस एंथर इज फाउंड इन विच फैमिली। किस फैमिली के एंथर मोनोथीकस होते हैं? कल हमने देखा था एक वीडियो, उसमें बताया था हमें मैग्नेट ब्रेन्स का। मोनोथीकस एंथर किसकी फैमिली में थे? एस्ट्रेसी, ब्रासिएसी, लिलिएसी, मैलवेसी के फैमिली में। ऑल द न्यूक्लिया इन द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। न्यूक्लियाई जो होते हैं, सारे न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस जो बनते हैं एम्ब्रियो सैक में, वो कैसे होते हैं? फर्स्ट वाला ऑप्शन। सारे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यू रिमेंबर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो क्या होता है? उसमें सारे जो न्यूक्लियस हैं वो कैसे होते हैं? अभी अभी हमने बताया था, मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बारे में बोला था। तो बोला था यहाँ 3 सेल्स हैं एंटीकोडल्स, यहाँ पर 2 सेल्स हैं सिनर्जिड्स, और बीच में एक एग सेल होता है। ये सारे इनकी प्लॉइडी क्या है सबकी? 2 पोलर न्यूक्लिया। इनकी प्लॉइडी सबकी प्लॉइडी, सारे न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। दे आर हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फैमिली पॉलिना आर फाउंड। पॉलिनिया आर फाउंड। पॉलिनिया किस फैमिली में है? Leaving that, we will move to 24th, new cellus, because it is related to some families, and in NCERT it's not given, so we will skip it. So we'll come to 24th, because some of these questions are little forward questions. New cellus is found in cell, pollen, ovule, leaf. किसमें मिलता है न्यू सेलस? न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर किस इनमें से किस में मिलता है? सेल्स में, ओव्यूल्स में, पॉलेंस में, लीफ में, किसमें मिलता है? टेल मी हिमांशी, टेल मी। ओव्यूल। ओव्यूल में मिलता है, करेक्ट। नेक्स्ट, न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ कैप्सिला इज। कौन सी लेयर न्यूट्रिटिव होगी? चाहे किसी का भी माइक्रोस्पोरेंजिया हो, न्यूट्रिटिव लेयर टेपिटम ही होती है। विच लेयर इज, which one is nutritive? Tapetum. Now 26th, coming to 26th, the haploid cells which divide by mitosis to form embryo sac is। कौन से हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस से एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए? कौन सा सेल होता है जो डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बनाता है? मैम मेगास्पोर मदर सेल। सो इसमें कौन सा रहता है? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल से तो बेटा 4 बन जाते हैं, बट उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा वो, उसका क्या नाम होता है? फंक्शनल मेगास्पोर। उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। 27, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स बाय। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में तो क्या होगी? मियोसिस होगी, ठीक है, मियोसिस से होएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल सिर्फ मियोसिस से बनाते हैं, सिर्फ मियोसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर की बात हो रही है ना, पॉलन ग्रेन की बात हो रही है, तो इसमें तो कोई माइटोसिस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये तो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक सेल से 4 क्या बन जाएंगे? टेट्राड बन जाता है पॉलन ग्रेन का, जिसमें एक ही
केस के अंदर 4 कॉलन ग्रेन्स रहते हैं और वो कैसे बने हुए होते हैं, वो मियोसिस से ही बने हुए हैं। किससे बनते हैं? मियोसिस। इसमें कोई डिजेनरेट भी नहीं होता माइक्रोस्पोर्स में। क्लियर? नेक्स्ट, embryo sac is represented by megagametophyte, megasporophyll, microgametes, megaspore. embryo sac किससे represent होता है? embryo sac is represented by which structure? megagametophyte, megasporophyll किससे होता है? मैम मेगास्पोर। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर, एम्ब्रियो सैक किससे रिप्रेजेंट होता है? मेगास्पोर से ही होगा, बिकॉज एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर बनाता है। देन pollen grain are able to withstand extreme of temperature and desiccation because exine is composed of, exine में कौन सा सब्सटेंस है जो उसे रेजिस्टेंस बनाता है? इनमें से कौन सा? मैम क्यूटिन। बेटा स्पोरोपोलिनिन, ये तो टफेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पे। पोलन ग्रेन की सारी रेजिस्टेंस इसी की वजह से है, बुक में दिया हुआ है एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो आपको रीड करना है रेगुलरली। आपको पता है हमारे चैप्टर 2 का चल रहा है रिवीजन, वी हैव टू रीड इट। ठीक है, एनसीईआरटी से रीड करना है। व्हाट डज एंजियोस्पर्म मीन? एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या है? ये तो जनरल क्वेश्चन है। What is angiosperm meaning? Naked seed, covered seed, leaf fall, seed bud. क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म? एंजियोस्पर्म कौन से वाले प्लांट्स हैं? एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म क्या है बेटा? मैम फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, तो इसमें क्या आएगा? फ्लावरिंग प्लांट्स तो है, पर फ्लावरिंग प्लांट्स क्या बनाते हैं? कवर्ड सीड्स, यानी कि एंजियो मीन्स कवर्ड, स्पर्मा मीन्स सीड, सीड्स। एंड जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? नेकेड सीड। जिम्नो मीन्स नेकेड होते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, हम ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड्स इज द करेक्ट ऑप्शन, जिम्नो मीन्स नेकेड सीड्स, स्पर्मा बिकॉज स्पर्मा मीन्स सीड्स। So angiosperm will be covered seeds. How many time flowering take place in biennials? कितनी बार होगी flowering? मैम ट्वाइस। Yes, नाम से ही पता चल रहा है, biennial means twice. Clear? So यहाँ पर हमने 31 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट करे हैं दोनों पीरियड्स में। तो अभी भी हमें ये पता चला कि देयर इज अ नीड फॉर मोर वी कैन से रीडिंग। ओके, इट रिक्वायर्स रीडिंग। अरिहंत से भी Yes, पढ़ो, ma'am. रिफ्रेशर से भी पढ़ो और अपनी एनसीईआरटी से भी पढ़ो, तभी जाके होगा। क्लियर? Okay, ma'am. Okay, so I'm ending the class now. Any doubt? If you are having any doubt or any question, you can ask me. No, ma'am. Okay. So I'm ending the class. Thank you, ma'am.